हेलो दोस्तों, सक्षम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है और उम्मीद करता हूं कि आप सभी कुशल मंगल होंगे। आज हमारा सेकंड डे है। आज हम क्वेश्चन नंबर 10 के आगे कंटिन्यू करेंगे और कल मैंने आपको कुछ क्वेश्चन होमवर्क में दिए थे। उम्मीद करता हूं कि आपने वो सभी क्वेश्चंस किए होंगे और क्वेश्चन जितने हमने किए थे उनकी आपने प्रैक्टिस की होगी। आज हम उसके आगे कंटिन्यू करते हैं और हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास आज, क्वेश्चन नंबर 11, द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पर हमको इसकी वैल्यू निकालनी है। हम देखते हैं हमारे पास वी हैव साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। देखिए हमको ये कुछ जाना पहचाना लगता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये एक हमारे पास स्क्वायर आइडेंटिटी होती है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा के। तो फ्रॉम द आइडेंटिटी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, हम ये कह सकते हैं कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। हमने इसको लिख दिया। अब 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? हम जानते हैं जो 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा होता है वो बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा के, क्योंकि 1 अपॉन सेक किसके बराबर होता है? 1 अपॉन सेक बराबर होता है कॉस के। तो हम बोल सकते हैं 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा बराबर होगा कॉस स्क्वायर थीटा के। अब हमारे पास जो बन रहा है वो क्या मिल रहा है हमको मिल रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये क्या होता है? ये भी हमारे पास फर्स्ट आइडेंटिटी थी, स्क्वायर आइडेंटिटी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमारे पास कितना होता है? 1। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। और इसको लास्ट में हम क्या करेंगे? अपने एक ब्रैकेट में बंद कर देंगे। ठीक। क्वेश्चन नंबर हमारा 11 बहुत ईजी था। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? प्रूव दैट सेक रेज टू, ये शायद क्वेश्चन हम कल कर चुके थे, बस उसमें क्या था, LHS और RHS दोनों डिफरेंट थे। LHS इधर था, ये वाला जो 10/4 था प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये हमारे LHS में था और ये हमारे RHS में था। तो ये तो ईजी है, हम कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। देखिए इस क्वेश्चन की बात करते हैं। हमको ये प्रूफ करना है कि ये टेन थीटा के इक्वल है। आइए बात करते हैं। सबसे पहले हम LHS लेते हैं। LHS हमारे पास कितना है? LHS है हमारे पास साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, इसमें से कुछ कॉमन लेने की कोशिश करते हैं। हमारे जो न्यूमरेटर है उसमें से साइन थीटा कॉमन आएगा, तो मैंने क्या करा, उसमें से साइन थीटा मैंने कॉमन ले लिया। अंदर कितना बचेगा? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, इधर से कॉस थीटा कॉमन आएगा, हमारे पास क्या बचेगा? 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 हमारे पास ये बचा। वैसे ये दोनों हमारे पास एक फॉर्मूले, एक आइडेंटिटी होती है cos 2 थीटा की, लेकिन अभी आपने वो पढ़ा नहीं है, 10th लेवल पे हमने वो पढ़ी नहीं है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं स्क्वायर आइडेंटिटी से। मैं इस 1 को क्या क्या लिख सकता हूँ? आप इस 1 को लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। मैंने इसको वही लिख दिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये आज पेन कैसे दिक्कत कर रहा है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, आगे क्या था? माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में ये क्या था? कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, इसको क्या लिख सकता हूं मैं? इसको लिख सकता हूं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 के बराबर होता है। अब आगे बात करते हैं। इसके बाद इधर देखिए आप, ये साइन स्क्वायर थीटा माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा क्या देगा? माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसका मतलब मैं अपने इसको क्या लिख सकता हूं? नेक्स्ट हम इसको क्या लिख सकते हैं? क्या था हमारे पास? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। देखो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? टेन थीटा। तो मैंने इसको टेन थीटा लिख दिया। एक मिनट, हम इसका बैकग्राउंड चेंज कर देते हैं। ठीक, मैं इसको क्या लिख सकता हूं? मैं इसको लिख सकता हूं टेन थीटा। तो हमको ये क्या मिला? टेन थीटा। ब्रैकेट में क्या मिल रहा था? ब्रैकेट में ये जो हमको मिल रहा था, यहां पर था कॉस स्क्वायर और ये माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। तो ये क्या मिला? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस के साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में। दूसरा
2 कॉस स्क्वायर में से ये खोलूंगा जब मैं ब्रैकेट, तो ये माइनस का साइन स्क्वायर थीटा और माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा आएगा। तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा में से एक कॉस स्क्वायर थीटा जाएगा, तो कितना बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा। और साइन भी किसका हो गया था, माइनस का, तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस का। अब आप देख पा रहे हो कि इस पूरे से ये पूरा कैंसिल हो गया, तो आपको क्या मिला, आपको मिला ये खाली टेन थीटा। और हम इसको क्या बोल सकते हैं, ये टेन थीटा है, ये क्या थी, ये हमारी RHS थी। इसका मतलब LHS इज इक्वल्स टू RHS। हो गया प्रूफ। क्वेश्चन इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, x इज इक्वल्स टू p sec थीटा प्लस q tan थीटा एंड y इज इक्वल्स टू p tan थीटा प्लस q sec थीटा। देन प्रूव दैट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। देखिए हमसे यहाँ पे ये पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर पूछ रहा है, तो हम एक काम करते हैं, ठीक, अब हम एक काम करते हैं, इसने सबसे पहले x का स्क्वायर किया, तो आप भी x का स्क्वायर करो। x का स्क्वायर, x आपके पास था क्या, x था आपके पास p sec थीटा प्लस q tan थीटा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अगर आप दोनों साइड स्क्वायर करते हो तब, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी सेक थीटा प्लस क्यू टेन थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ पर ये हो गया एक्स स्क्वायर, यहाँ पर मैं कौन सी आइडेंटिटी लगाऊंगा, यहाँ लगाऊंगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है a प्लस बी का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab। इसका मतलब p सेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस q टेन थीटा का होल स्क्वायर प्लस के 2a। कितना है, p सेक थीटा, a b कितना है हमारे पास, q टेन थीटा। तो ये आपको क्या मिला, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस क्यू स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2pq सेक थीटा टेन थीटा। मैंने इस इक्वेशन को नाम दे दिया इक्वेशन फर्स्ट। अब सेकंड, अब आप देखिए आपको वाई स्क्वायर भी निकलवाया था, आप वाई स्क्वायर भी निकालिए। नाउ क्या, y इज इक्वल्स टू कितना है, p टेन थीटा प्लस q सेक थीटा। ठीक, अब हम इसको निकालते हैं, क्या करेंगे, यहां पर भी हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। हम दोनों साइड क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। जब हम दोनों साइड स्क्वायर करते हैं तो ये क्या बन जाएगा, y का स्क्वायर और p टेन थीटा प्लस q सेक थीटा का होल स्क्वायर। ठीक, आइए नेक्स्ट पेज पर चल के बात करते हैं इसका। ये बन जाएगा हमारे पास कितना, y इज इक्वल्स टू, हमने क्या करा था, हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब ये p टेन थीटा प्लस q सेक थीटा का होल स्क्वायर कर रहे थे, तो क्या आएगा, a का स्क्वायर मीन्स p टेन थीटा का होल स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब q सेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2ab, a और b q सेक थीटा। बताइए, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक बहुत इजी था। आगे बात करें तो y इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस q स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2pq टेन थीटा सेक थीटा। ये इक्वेशन मैंने कितना माना, सेकंड। अब देखिए एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर क्या हो रहे थे, सबट्रैक्ट हो रहे थे, तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड दोनों को क्या करते हैं, सबट्रैक्ट। तो बात करते हैं सबट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। हम क्या करना है, फर्स्ट में से सेकंड इक्वेशन को सबट्रैक्ट कर रहे हैं, सबट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। तो आपके पास था क्या, इक्वेशन फर्स्ट क्या थी, एक्स स्क्वायर, सेकंड इक्वेशन क्या माइनस कर रहे हो, वाई स्क्वायर। ये हमने LHS को माइनस करा इक्वल्स टू, आप RHS की बात करते हैं। RHS हमारे पास थी क्या, p स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, p स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस q स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, q स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा
प्लस 2pq सेक थीटा टेन थीटा। ये हमारे पास था क्या, ये था एक्स स्क्वायर माइनस, अब हम क्या लिखेंगे इसके आगे, वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर हमारे पास कितना निकल कर आया, पी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस, ये देखो ये सब कुछ ब्रैकेट में लिखा जाएगा, प्लस क्यू स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2pq सेक थीटा टेन थीटा। अब जब मैं माइनस, ये जो माइनस लग रहा था हमारा यहाँ पर ब्रैकेट से पहले, ये जो माइनस है, जब हम इसको ब्रैकेट को खोलोगे तो ये माइनस सब जगह मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। मैंने क्या करा, इस पी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा को भी यहाँ पर लिखा है माइनस का पी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस ये कितना था, क्यू स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा माइनस का ये कितना हो जाएगा, क्यू स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। अब आप देख पा रहे होगे प्लस का 2p सेक थीटा टेन थीटा और ये हो जाएगा माइनस का 2pq सेक थीटा टेन थीटा, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। यहाँ से आप p कॉमन लेते हो, p स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या बचेगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। इधर से अगर आप q स्क्वायर कॉमन लेते हो तो यहाँ क्या बचेगा, टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। अब जब भी हमको स्क्वायर दिखाई देता है तो हमको क्या याद करना होता है, स्क्वायर आइडेंटिटीज। स्क्वायर आइडेंटिटीज की बात करते हैं तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। इसका मतलब 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो मेरे को टेन स्क्वायर थीटा को जब मैं दूसरी साइड ट्रांसपोज करूंगा तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसका मतलब ये जो आइडेंटिटी मिलेगी ये मेरे को देगी पी स्क्वायर ब्रैकेट में 1 प्लस क्यू स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा हमारे पास 1 था, तो ये टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा लिख रहा है। इसका मतलब अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लेता हूं तो ये क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ ये मेरे को कितना देगी, माइनस का 1। इसका मतलब आपको यहाँ से क्या मिला, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये मिला पी स्क्वायर माइनस बाहर आ जाएगा, ये हो गया क्यू स्क्वायर। हो गया, कोई दिक्कत मेरे ख्याल से यहाँ तक इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं थी, बहुत इजी था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है भैया, बात करते हैं इसके भी। ये कितना हो जाएगा, देखिए LHS इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर। बात करते हैं आगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2ab 2 साइन थीटा कोसेक थीटा। बताइए कोई दिक्कत, आगे बात करते हैं। कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर मतलब फिर से भाई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हम जानते हैं सेक थीटा कॉस थीटा कितना होता है 1, तो ये कितना हो जाएगा 1। यहाँ साइन थीटा कॉस कोसेक थीटा कितना होता है 1, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा कितना होता है 1। ये 1 हुआ, ये 1 हुआ, 1 इंटू 2 और 2 यहाँ से। हम बात करते हैं साइन स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। इनको एक पास लिख लेता हूँ मैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, ये 2 प्लस 2 कितने हो जाएंगे, ये 4। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, तो 1 मेरे को यहाँ से मिला, तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 2 2 4 प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। ये मिला आपको 5 प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए हम यहाँ तक पहुँच गए। अब आप अपनी RHS को देखें तो आपको RHS में ना तो कोसेक थीटा चाहिए ना ही आपको सेक थीटा चाहिए, आपको चाहिए क्या, टेन और कॉट।
अब टेन और कॉट कहाँ से मिलेगा? मैं जानता हूँ स्क्वायर आइडेंटिटी, जब भी आपको दिखाई दे स्क्वायर दिखाई दे किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर, स्क्वायर आइडेंटिटीज को याद कीजिए। कोसेक स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हो? आप कोसेक स्क्वायर थीटा को 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हो ना। तो मैंने लिख दिया, मेरे को कॉट की जरूरत थी, कॉट आ गया। सेक की नहीं जरूरत इसकी, इसको बेटा तो सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। मेरे को टेन की भी जरूरत थी, टेन भी आ गया। 5 + 1 6 + 1 7, आपको क्या मिला? 7 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये किसके बराबर हो गया? आपके RHS के। इसका मतलब LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। ठीक। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 16, 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4, देन सो दैट tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3। ठीक है, बात करते हैं। देखो, जब भी आपको साइन और कॉस एक साथ मिला, वो भी प्लस में, तो आपको काम क्या करना है? आपको काम करना है कि उनको बराबर बराबर इक्वेशन में तोड़ लें। जैसे यहाँ पर 3 cos स्क्वायर है, तो मैं इस काम करता हूँ, 7 को भी 3 जो साइन स्क्वायर थीटा है उसको 7 की जगह मैं इसको 3 और जो भी निकल गएगा उसमें तोड़ते हैं। तो आप क्या कीजिए, ये आपको मिलेगा वी हैव 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। मैंने इस 7 साइन स्क्वायर थीटा को किस में तोड़ लिया? मैंने तोड़ लिया 4 साइन स्क्वायर थीटा, मैंने अलग लिख लिया, और ये 3 कॉस स्क्वायर थीटा, 3 साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, ये मैंने अलग लिख लिया। 3 और 4 मिलकर 7 बनाएंगे, वही प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा, 3 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। ये बचेगा आपके पास 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस, आप इसमें से 3 कॉमन ले लीजिए तो अंदर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 4। तो ये हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये कितना होता है? स्क्वायर आइडेंटिटीज को याद कीजिए। फर्स्ट आइडेंटिटी कहती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। इसका मतलब ये मेरे को मिलेगा 1, तो 3 1 जा 3 इज इक्वल्स टू 4। अब हम जानते हैं इस 3 को मैं इस तरफ ट्रांसपोज कर सकता हूँ, तो मेरे को कितना मिलेगा? यहाँ से आपको मिलेगा 4 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 4 माइनस 3। यहाँ से आपको और कितना मिलेगा? 4 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। यहाँ से अगर आप और आगे बात करें तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1/4। मैं स्क्वायर हटाऊंगा, अगर मैं स्क्वायर हटाता हूँ, अगर आप यहाँ से स्क्वायर हटाते हो तो आपको ये कितना मिलेगा? साइन थीटा इज इक्वल्स टू √1/4, और अंडर रूट मतलब प्लस माइनस 4। ठीक, साइन थीटा इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/2। अब देखिए, आप नेगेटिव में तो गए नहीं है अभी इस लेवल पर, 10th लेवल पर, तो अभी हम इसको कितना मानेंगे कि हमारे पास जो साइन थीटा है वो इक्वल्स टू है 1/2 के। साइन के किस एंगल पर साइन की वैल्यू 1/2 होती है? थीटा के किस एंगल पर साइन की वैल्यू 1/2 होती है? तो हम जानते हैं जो साइन थीटा होता है वो बराबर हो जाएगा साइन 30 के। तो मैं बोल सकता हूँ जो थीटा होगा वो कितना हो जाएगा? 30। तो मेरे को थीटा मिल गया यहाँ से 30। मेरे को कैलकुलेट क्या करना है? टेन थीटा इज इक्वल्स टू टेन थीटा की वैल्यू 30, टेन 30 कितना होता है? 1/√3। तो हमारे पास टेन थीटा की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई? 1/√3। बताइए, कोई दिक्कत? हमारे पास ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सेक थीटा -1 अंडर सेक थीटा -1 अपॉन सेक थीटा +1 प्लस अंडर सेक थीटा +1 अपॉन सेक थीटा -1। जब भी कभी भी आपको इस टाइप के क्वेश्चंस मिलते हैं, आप एक काम किया कीजिए, इनको रेशनलाइज करने की कोशिश कीजिए। ठीक, अब यहाँ पर आपको ये प्लस का था, ये माइनस का यहाँ पर दे रखा है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसी को एलसीएम लेने की कोशिश करता हूँ। LHS आपको कितनी दे रखी है? अंडर रूट में सेक थीटा -1 अपॉन सेक थीटा +1।
प्लस में अंडर रूट में सेक थीटा प्लस 1 अपॉन सेक थीटा माइनस 1। अब आपके सामने ये क्या होगा, आपने जब एलसीएम लिया तो एलसीएम आपके सामने आएगा अंडर रूट सेक थीटा प्लस 1 अंडर रूट सेक थीटा माइनस 1। ये आपके सामने ये एलसीएम आया। इस एलसीएम का मल्टीप्लाई मैं इसमें करूंगा तो ये हो जाएगा अंडर रूट में सेक थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस इसका मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा तो ये हो जाएगा अंडर रूट में सेक थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये आपके सामने कितना आ जाएगा, स्क्वायर से कट जाएगा, ये हो जाएगा सेक थीटा माइनस 1 प्लस सेक थीटा प्लस 1। देखो माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा और इसको मैं बोल सकता हूँ अंडर रूट पूरे पे चढ़ जाएगा, ये हो जाएगा सेक थीटा प्लस 1 और दूसरे ब्रैकेट में सेक थीटा माइनस 1। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। वैसे यहाँ तक कोई दिक्कत अगर है तो आपको बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत है। यहाँ तक कोई दिक्कत वैसे आपको होनी नहीं चाहिए क्योंकि ये बेसिक चीज़ करी है अभी मैंने। आगे बात करते हैं इसके बाद। देखो माइनस 1 प्लस 1 ये कैंसिल, सेक थीटा कितना हो जाएगा 2 सेक थीटा। अब मैं जानता हूं ये a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी और a माइनस बी किसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका मतलब सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का स्क्वायर जो कितना होता है 1। अब सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इतने बार हमने प्रैक्टिस कर ली स्क्वायर वाली आइडेंटिटीज की, कई बार आ गई ये चीज़ें। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये कितना होता है टेन स्क्वायर थीटा। इसका मतलब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ टेन स्क्वायर थीटा। तो ये क्या बन जाएगा 2 सेक थीटा अपॉन में अंडर रूट के अंदर टेन स्क्वायर थीटा। अब स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 2 सेक थीटा अपॉन में टेन थीटा। अब देखिए आपका आंसर इतना आ रहा है लेकिन यहाँ आंसर ये नहीं आ रहा ना, तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं अभी। और सेक थीटा को क्या लिख सकता हूँ अपॉन 1 अपॉन कॉस थीटा, तो 2 अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा कितना हो सकता है, वो सॉरी टेन थीटा कितना हो सकता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब हम जानते हैं कि ये कॉस थीटा से ये कॉस थीटा कैंसिल, तो आपके पास बचेगा कितना, ये बचता है आपके पास 2 अपॉन साइन थीटा और 1 अपॉन साइन थीटा कितना होता है कोसेक थीटा। तो ये कितना आ गया 2 कोसेक थीटा। हेंस प्रूव्ड इक्वल्स टू RHS। LHS इज इक्वल्स टू RHS। हेंस प्रूव्ड। ठीक, बहुत इजी क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 17। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। साइन a माइनस बी इज इक्वल्स टू 1/2 कॉस a प्लस बी इज इक्वल्स टू 1/2। अब देखिए हमारे पास एक डेटा दिया है कि साइन a माइनस बी इज इक्वल्स टू 1/2 है। अब याद कीजिए साइन की ऐसी किस एंगल पर वैल्यू 1/2 होती है, साइन की किस एंगल पर वैल्यू 1/2 होती है, तो ये वैल्यू होती है 30 पर। तो साइन a माइनस बी ये इक्वल होना चाहिए 30 के, इसका साइन 30 के, किसके साइन 30 के। इसका मतलब a माइनस बी इज इक्वल्स टू 30। ये मैं बोल दूंगा इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, अब हमारे पास क्या है कॉस a प्लस बी, कॉस a प्लस बी इज इक्वल्स टू 1/2। अब कॉस के किस एंगल पर वैल्यू 1/2 होती है, ये होती है कॉस a प्लस बी, ये किस पर होती है, ये होती है कॉस 60 पर। तो कॉस 60, अब यहाँ से हम कंपेयर कर सकते हैं a प्लस बी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, ये इक्वेशन सेकेंड। अब देखिए अब कभी भी आपके पास डेटा इस तरीके से ना a प्लस बी समथिंग दिस एंड a माइनस बी समथिंग दिस, तो हमेशा याद रखना a की वैल्यू पहले वाले की वैल्यू निकालने के लिए दोनों को जोड़कर आधा कर देते हैं और दूसरे वाले की वैल्यू को निकालने के लिए दोनों को घटाकर आधा कर देते हैं। इसका मतलब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, पहले ऐड करता हूँ, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। देखो ऐड करने से क्या होगा, a और a ऐड हो जाएंगे 2a माइन, चलो मैं करके दिखाता हूँ, a माइनस बी, ये पहली इक्वेशन थी, दूसरी इक्वेशन a प्लस बी, 30 प्लस 60,
a प्लस ए कितना हो गया 2a माइनस बी प्लस बी कैंसिल हो गया 60 30 कितना हो गया 90 हो गया, a की वैल्यू 90/2, इसका मतलब a इज इक्वल टू 45 आया। ठीक, पुट इन इक्वेशन सेकंड, पुट इन इक्वेशन हम किसमें पुट कर रहे हैं सेकंड में, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 60, 45 प्लस बी इज इक्वल टू 60, b इज इक्वल टू 60 माइनस 45, तो b की वैल्यू हमको कितनी मिल गई 50। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 भी बहुत इजीली हमने कर लिया। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। 1 प्लस कॉट ए माइनस कोसेक ए ब्रैकेट 1 प्लस tan a प्लस sec a इज इक्वल टू 2। LHS को उठाते हैं, LHS देखिए LHS क्या है, LHS कहती है 1 प्लस कॉट ए माइनस कोसेक ए ब्रैकेट 1 प्लस tan a प्लस sec a। ठीक, चलो एक काम करते हैं, हम जानते हैं अगर हमारे पास डेटा कुछ इस तरीके से a प्लस बी ब्रैकेट c प्लस डी होता है तो इस a का मल्टीप्लाई पहले इसमें फिर इसमें, आगे जो भी नंबर होते हैं इस तरीके से करते हैं, फिर b का करते हैं। तो ऐसे हम काम यहाँ पर करेंगे, पहले इस 1 का मल्टीप्लाई 1 में, 1 1 जा 1 प्लस इस 1 का मल्टीप्लाई tan a में कितना मिला tan a, 1 का मल्टीप्लाई sec a में कितना मिला sec a, अब कॉट का मल्टीप्लाई a में कितना मिलेगा cot a प्लस कॉट का मल्टीप्लाई tan में कितना मिलेगा cot a tan a, फिर कॉट का मल्टीप्लाई sec में कितना मिलेगा cot a sec a, फिर माइनस के कोसेक a का मल्टीप्लाई माइनस के कोसेक a 1 में करा, फिर माइनस के कोसेक a tan a, कोसेक a tan a, फिर माइनस के कोसेक a माइनस के कोसेक a और sec a, हमको ये इतना मिला। इसके आगे हम चलते हैं, 1 ये बाहर रहेगा 1, अब देखो tan a और cot a, ये मैं इसको एक पास लिख लेता हूँ tan a प्लस cot a, इसके साथ साथ sec a और वहाँ पर मेरे पास एक कोसेक a और आया है वो भी किसका माइनस का, मैं इसको और एक साथ लिख लेता हूँ माइनस का कोसेक a, फिर मेरे पास यहाँ पर cot a tan a ये कितना हो जाएगा 1, cot a sec a, cot a sec a माइनस कोसेक a आप उधर ले चुके हो, और ये कितना है माइनस के कोसेक a tan a और माइनस के कोसेक a sec a। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। देखो ये 1 और ये 1 कितना हो जाएगा 2। अब बात करते हैं हम इसको, मैं इसको साइन और कॉस में तोड़ दूं, सबको साइन और कॉस में तोड़ते हैं, ये कितना हो जाएगा साइन a अपॉन कॉस a, ये कितना हो जाएगा कॉस a अपॉन साइन a, ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन कॉस a, ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन साइन a, 1 चला गया, इसको कितना लिखूंगा कॉस a अपॉन साइन a इंटू 1 अपॉन कॉस a, ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन साइन a इंटू साइन a अपॉन कॉस a, और भैया ये कितना हो जाएगा माइनस के 1 अपॉन साइन a इंटू 1 अपॉन कॉस a। बताइए किसी को कोई दिक्कत नहीं, वेरी गुड। इसके आगे अगर हम बात करते हैं, ये आ गया 2, मैं अगर इसका एलसीएम लेता हूं तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा कॉस a साइन a, इस साइन का मल्टीप्लाई इधर होगा, ये कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a। ठीक,
आगे बात करते हैं, ये कितना था 1/cos A माइनस 1/sin A। देखिए इस cos A से ये cos A कट गया तो ये कितना बचेगा 1/sin A। इस sin A से sin A कट गया, ये कितना बचेगा माइनस के 1/cos A, और ये कितना बचेगा माइनस के 1/sin A cos A। अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ से हमारे पास बहुत सारी चीजें सॉर्ट आउट हो गई। 1/cos A से माइनस का 1/cos A कटा, माइनस के 1/sin A से प्लस का 1/sin A कटा। आपके पास सब कुछ, तो अब देखो आपको 2 के बराबर लाना था 2, इसका मतलब ये वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू से कटेगी। अब कैसे कटेगी उसकी बात करते हैं, आगे बात करते हैं भैया। देखिए ये आपको मिला 2, ये ऊपर कितना होता है sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इज इक्वल टू 1। वेरी गुड, तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा cos A sin A। सब कुछ कट चुका है। यहाँ पर कितना बचा माइनस के 1/sin A cos A। अब देखो ये दोनों टर्म्स भी हमारे पास सेम है, जब सेम टर्म है माइनस हो रही है तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगी माइनस, तो आपके पास बचेगा कितना इज इक्वल्स टू 2, जो किसके बराबर है आपकी RHS। किसका मतलब LHS इज इक्वल्स टू RHS। क्वेश्चन नंबर 19 बहुत इजी था, बहुत इजीली हमने कर लिया। नेक्स्ट पर चलते हैं 20 पर। देखो बहुत इजी और इजी क्वेश्चन आ गया, इससे ज़्यादा इजी कोई क्वेश्चन शायद होगा ही नहीं। 10 3x माइनस 15 डिग्री इज इक्वल्स टू 1। अब 10 के किस एंगल पर वैल्यू 1 होती है, तो वो होती है 45 पर। इसका मतलब मैं 10 3x माइनस 15 इज इक्वल्स टू 10 45 कह सकता हूँ। इसका मतलब जब हम कंपेयर करेंगे इसको तो 3x माइनस 15 जो है वो इक्वल होना चाहिए 45 के। वेरी गुड, 15 डिग्री 45 डिग्री, डिग्री डिग्री 3x। देखो इस डिग्री का बहुत ध्यान रखना, ये हमको बहुत ध्यान में रखनी है, कौन सी डिग्री क्या डिग्री चल रही है, कहाँ पर कौन सी हमको यूनिट लिखनी है, उन चीज़ों को बहुत ध्यान रखना होता है। माइनस 15 जब इधर को जाएगा तो वो किसका हो जाएगा प्लस का 15, तो 45 डिग्री प्लस 15 डिग्री। 3x इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री, तो x इज इक्वल टू 60/3। इसका मतलब x इज इक्वल टू कितना मिला 20। क्वेश्चन नंबर 20 बहुत इजी कर लिया हमने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। देखिए अब आप क्या कीजिए, इस क्वेश्चन को डालिए होमवर्क, इसके आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे। इस क्वेश्चन को भी आप होमवर्क डालिए। 5 क्वेश्चन, देखो ये वाला क्वेश्चन 21 क्वेश्चन जैसा सेम है, तो इस क्वेश्चन को भी होमवर्क, कम से कम 5 क्वेश्चन तो आप होमवर्क में। देखो ये फिर से सेम, देखो एक पैटर्न पर 3 सवाल, 24 23 और 21। देखो सेम पैटर्न पर है, बस साइन कॉस हो गया है, इसमें कॉट कोसेक हो गया है, टेन सेक हो गया। सेम पैटर्न पर 3 सवाल, अगर आप एक सवाल को कर लेते हो तो आप 3 सवाल हो गए आपके, ठीक। और एक क्वेश्चन 25। देखो ये एनसीईआरटी का सेम एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ये 5 क्वेश्चन आज आपके होमवर्क के हैं, आप ट्राई कीजिएगा। कल के आगे मैं इनके आगे कंटिन्यू कराऊंगा, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी इस क्वेश्चंस का फ़ायदा उठा सकें। ये क्वेश्चंस, ये वीडियो उनको भी हेल्प कर सके, ठीक है। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि अगर कोई नई वीडियो आती भी है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास तक आ सके, ठीक है भैया। 5 क्वेश्चन आज आपके होमवर्क हैं, इसके आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।